Hello students, I am Professor Neeta Fulchun Gaikwad. Welcome in our free education channel English Master. Today we are going to learn class 8 English textbook series unit number 2, poem number 2.3, The Worm. This is the poem written by Thomas Gisborne. Okay, so look at this is the beautiful worm. Worm यानी क्या जो कीड़े होते हैं जमीन पर रेंगने वाले कीड़े. Look at here. And let's learn the poem with full explanation in English with Hindi with me, Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Thanks a lot for your love and support to our English Master channel. Keep supporting. Do like, share, subscribe our channel. So चलिए शुरुआत कर देते हैं. First stanza. And before starting the poem, I'm just sharing some information about the poem. That is, in this poem, the poet asks us to remember that every creature on the earth is created by God. And we must hence respect every creature, big or small, and not take away a life which we cannot give. ओके सो यहाँ पे देखिए जो हमारे पोएट हैं थॉमस गिब्सन ये हमें क्या बताना चाहते हैं इस पोएम के माध्यम से ही वांट टू टेल अस दैट कि जो भी रेंगने वाले कीड़े होते हैं या फिर जो बाकी के इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं लाइक ड्रैगन फ्लाइज होती है मॉस्किटोज होते हैं स्पाइडर्स एंड्स हनी बीज अर्थवॉर्म्स बीज कैटरपिलर्स ओके राइट सो इसके तरह से जो हम बटरफ्लाइज वगैरह बोलते हैं सो जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं सो इनकी जो निर्मित है इनको किसने बनाया है गॉड ने ही बनाया है द नेचर एवरीथिंग हैज बीन क्रिएटेड बाय द गॉड सो वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल द थिंग्स और हम सबको जीने का जैसे हक है लाइक दैट इन छोटे मोटे कीड़ों मकोड़ों को भी जीने का अधिकार है हक है एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट देम ओके सो चलिए शुरुआत कर देते हैं Turn, turn thy hasty foot aside, nor crush that helpless worm. The frame thy scornful looks deride, required a God to form. आप सोच रहे होंगे यहाँ पर रिक्वायर्ड के यहाँ पे अपोस्ट्रोफी आया है ई कहाँ पर चला गया ये जो पोएम है दिस पोएम हैज बीन रिटन इन दी ओल्ड इंग्लिश में ये जो वर्ड्स है अभी हमारी जो इंग्लिश है ओके सो ये मॉडर्न इंग्लिश में हम जो पढ़ते हैं दैट इज REQUIRED सो जहाँ पर भी एपोस्ट्रोफी मार्क आया है तो वहां पर आपको ई जो हम प्रोनाउंस करते हैं सो वो आपको ध्यान में रखना है ओके टर्न का मतलब तो आपको पता है यानी कि मुड़ना या फिर इधर उधर घूमना टर्न टर्न द हैस्टी फुट असाइड हैस्टी का मतलब क्या होता है कि जल्दबाजी फुट का मतलब होता है पैर असाइड यानी इधर उधर रखना तो यहाँ पर दाई का मतलब है कि आपके या फिर तुम्हारे ओके टर्न टर्न दाई हैस्टी फुट असाइड द पोएट इज टेलिंग अस दैट जल्दबाजी में तुम्हारे पैर एक तरफ रखो जल्दबाजी में जो आप चल रहे हो सो आपके पैर आप एक तरफ रख लो ध्यान से रखो व्हाई नॉर क्रश दैट हेल्पलेस वर्म और उस असहाय कीड़े को न कुचलो क्रश करना यानी पैर के नीचे कुचलना हेल्पलेस यानी कि जो असहाय है वर्म यानी कीड़ा कि जल्दबाजी में तुम्हारे पैर एक तरफ रख के रखो क्योंकि उस असहाय कीड़े को तुमको कुचलना नहीं है द फ्रेम द स्कॉर्नफुल लुक्स डेराइट ओके सो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स इन दिस पोएम द पोएट टेल्स द रीडर दैट हु इज इन हरी टू टर्न his foot aside so that he does not crush the helpless worm यानी कि जल्दबाजी में आपको पैर एक तरफ ही रखने हैं क्योंकि उस असहाय कीड़े को तुम्हें कुचलना नहीं है The reader may be filled with scorn and hated the worm, but it was created by God. The poet wants to tell us. यहाँ पे देखिएगा scornful का मीनिंग है कि expressing hatred और contempt यानी कि हम बोलते हैं घृणा करना या फिर कोई चीज आपको अगर जब पसंद नहीं आती है तो आप किस तरह से मुंह बनाते हो लाइक अगर कोई चिपकली आपको दीवार पर दिख जाए कॉकरोचेस आपके सामने आ जाए ओके सो तब आपकी जो एक फीलिंग होती है लाइक दैट फीलिंग यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि द फ्रेम द स्कॉर्नफुल लुक्स डेराइड रिक्वायर्ड गॉड टू फॉर्म डेराइड का मतलब होता है कि एक्सप्रेस कंटेम्प्ट और डिसलाइक कि जिस कीड़े को देख के आप घृणा कर रहे हो रिक्वायर्ड गॉड टू फॉर्म उसे भगवान ने ही बनाया है दैट इट वॉज क्रिएटेड बाय गॉड आई होप कि आपको ये फर्स्ट आंसर अच्छी तरह से समझ में आया है लेट मी जस्ट टेल यू वंस अगेन
Turn thy hasty foot aside, nor crush that helpless worm. The frame thy scornful looks deride, required a God to form. यानी कि जल्दबाजी में तुम्हारे पैर एक तरफ रखो और उस असहाय कीड़े को न कुचलो. जिस कीड़े को देख के आप घृणा कर रहे हो, उसे भगवान ने ही बनाया है. Let's learn the second stanza. Okay. The common lord of all that move, from whom thy being flowed, a portion of his boundless love on that poor worm bestowed. Okay. यहाँ पे देखिए एपोस्ट्रोफी मार्क जहां पर भी आया है, हमको वहां पर ई जो अभी हम हमारे जो रेगुलर वर्ड्स है वहां पर जो हम पढ़ते हैं फ्लोड, ओके, FLOWED एंड BESTOWED लाइक दैट हम पढ़ते हैं. सो आपको इसके मैं मीनिंग बता देती हूँ. दैट इज ये बेस्ट आउट, इसका मतलब होता है गिवन एज अ गिफ्ट और प्रेजेंट. ठीक है, यानी कि किसी को हम बोलते हैं ना गिफ्ट या फिर प्रेजेंट देना. फ्लॉड यानी कि एक प्रवाह जो होता है, ठीक है, कि जहां पर आप चलना, यहाँ पर आपको इसका अर्थ लेना है कि चलना. यहाँ पर देखिए द मीनिंग ऑफ दिस सेकेंड स्टैंजा, द कॉमन लॉर्ड ऑफ ऑल दैट मूव, फ्रॉम whom thy being flawed, यानी कि the same God who made human beings and all other things that move has a portion of his boundless love on that poor worm bestowed, has also given a portion of his unlimited love to the poor worm. The common lord of all that move, यानी कि वही ईश्वर जिसने मनुष्यों को और अन्य सभी चीजें जो चलती है उन्हें बनाया है. A portion of his boundless love on that poor worm bestowed, और उसी भगवान ने, ईश्वर ने इन गरीब कीड़ों को भी अपने असीमित प्यार का एक हिस्सा दिया है. ओके, चलिए लेट्स लर्न दिस स्टैंजा. Third stanza. The sun, the moon, the stars he made to all his creatures free, and spreads over earth the grassy blade for worms as well as thee. Okay. So students, यहाँ पर the poem wants to tell us God has given the sun, the moon and the stars free to all the creatures he created. Creatures यानी कि जिसको निर्माण किया जाता है, जो कुछ भी चीजें भगवान ने बनाई हैं, दैट इज भगवान ने सूर्य है, चंद्रमा है और सितारों को मुक्त बनाया है, उन पर कुछ पाबंदी नहीं है. और टू ऑल हिज क्रिएचर्स फ्री, उसने निर्माण किए हुए सभी प्राणियों के लिए भगवान ने सूरज, चंदा और सितारों को मुक्त बनाया है. एंड स्प्रेड्स ओवर अर्थ द ग्रासी ब्लेड फॉर वर्म्स एज वेल एज दी, और वह घास जो पृथ्वी पर उगती है उसे कीड़े और साथ ही मनुष्यों के लिए बनाया गया है. दी यानी कि जो पीपल है, ह्यूमन बींग्स. ओके, सो उसे कीड़े और साथ ही मनुष्यों के लिए बनाया गया है. The sun, the moon, the stars he made to all his creatures free, and spreads over earth the grassy blade for worms as well as thee. भगवान ने सूरज, चंदा और सितारों को मुक्त बनाया है, उसने निर्माण किए हुए सभी प्राणियों के लिए, और वह घास जो पृथ्वी पर उगती है उसे कीड़े और साथ ही मनुष्यों के लिए, दोनों के लिए ही बनाया गया है. Let's learn the fourth stanza. Let them enjoy their little day, their lowly bliss received. Oh, do not lightly take away the life thou canst not give. कांस्ट, यहाँ पर देखिए कांस्ट का मतलब जो हम अभी यूज करते हैं कैनॉट, कैंट. ओके, सो लेट्स लर्न. लेट देम एंजॉय देयर लिटिल डे. The poet urged the reader to allow the worms to enjoy their brief life with its humble pleasures. Let them enjoy the little day, their lowly bliss received. उन्हें अपने ये जो छोटे छोटे कीड़े हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, जो वर्म्स है, जो इंसेक्ट्स हैं, सो यहाँ पर ये जो वर्ड आया है लॉली ब्लिस, इट मीन्स कि सिंपल प्लेजर्स, कि उन्हें अपने जीवन के जो छोटे छोटे पल हैं उनका आनंद लेने दो जो उन्हें भगवान से मिली हुई है. Oh, do not lightly take away the life thou canst not give. और हम ऐसा जीवन न छीने जो हम नहीं दे सकते. हम उन कीड़ों को अगर रोनते हैं, अगर मारते हैं, तो क्या हम उनको जीवन वापस से दे सकते हैं? नहीं. तो इसलिए हमें उनकी जिंदगी छीनने का भी कोई अधिकार नहीं है. Let them enjoy their little day, their lowly bliss received. Oh, do not lightly take away the life thou canst not give. उन्हें अपने जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेने दो जो उन्हें भगवान से मिली हुई है. हम ऐसा जीवन न छीने जो हम नहीं दे सकते. सो आई होप कि आपको आज की ये जो पोएम है
फुल एक्सप्लेनेशन इंग्लिश हिंदी में जो हमने पढ़ा है कि आपको समझ में आया है। और इससे हमें क्या पता चलता है, द पोएट वांट्स टू टेल अस दैट वी मस्ट hence respect every creature big or small and not take away a life which we cannot give. We need to respect each and every creature on the earth. जो भी भगवान ने निर्माण की गई हुई चीजें हैं, जो भी मनुष्य प्राणी है या फिर जो भी एनिमल्स है, क्रिएचर्स है, प्लांट्स है, ओके, सबको हमें रिस्पेक्ट देनी है और सबकी हमें क्या करनी है, रक्षा करनी है। सो चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और तब तक के लिए आप जो बाकी के लेक्चर्स है क्लास 8 के, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। चेक ऑल दी यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 लेक्चर्स ओवर देयर। एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, फैमिली, फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।